राधे राधे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्कर्ष मैथ्स लैब में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे परसेंटेज के बारे में, जिसमें हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों परसेंटेज के पार्ट 3 के बारे में, जिसमें हम जो परसेंटेज है उसको टाइप के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसमें से 4 टाइप को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप 5 के बारे में। टाइप 5 में दोस्तों हमने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 300 का 33 सही 1/3% का 20% क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि का मतलब दोस्तों गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, ये मैं आपके लिए पहले भी बता चुका हूं। तो इसी के बेस पे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 300 का 33 सही 1/3% का 20% क्या होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, तो इधर लिखा हुआ 300 का, जहां पर का लगा हुआ है, देखिए यहाँ का लगा हुआ है, का मतलब क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों हम 1/3। क्यों लिखेंगे 1/3? यदि आपको ये जानना है तो आपको परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट देखना पड़ेगा, जिसमें हम आपके लिए बता चुके हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को एक सिंपल भिन्न में किस तरह से बदलना है, और उनको मैंने आपसे याद करने के लिए बोला था, जिससे अपना टाइम बच जाए। अदरवाइज इसे बदलेंगे भी तो 33 सही 1/3 परसेंटेज के बदले में अपॉन में 100 लगा देंगे और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगा हुआ है का, फिर का लगा हुआ है तो गुणा लगा देंगे, फिर 20%, और 20% को दोस्तों लिख देंगे 20/100। 20 लिखा, परसेंटेज के बदले में अपॉन में 100 लिख दिया। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 20 बचेगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चुटकियों में दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसी प्रकार हम क्वेश्चन बी के बारे में बात करें तो क्वेश्चन बी लिखा हुआ है कि 25/2 का x%, 25/2 का x% 150 है, तो x का मान क्या होगा। ठीक है, अब तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिए 25/2 लिखा हुआ है, 25/2 लिख दीजिए, ये लो लिख दिया। फिर का लगा हुआ है, का मतलब क्या बताया था हमने, गुणा बताया था, गुणा लगाएंगे। का x% है, क्या लिखा हुआ है, x, परसेंटेज भी लगा हुआ है तो अपॉन में 100 लगा देंगे। x% 150 है, x% किसके बराबर है, 150 के बराबर है, तो बराबर लगाएंगे और 150 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, 25 से 100 को काट देंगे 4 बार। अब देखिए नीचे क्या है, 2 और 4, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 चौको 8 और 8 चला जाएगा इधर, तो इम्प्लाइज दैट x का मान आ जाएगा 150 गुणा 8 बराबर 15×8 120, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1200। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। बात करते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन है, यदि x का 10% y के 5% के बराबर है। देखिए दोस्तों, जो हमने अभी आपके लिए कंसेप्ट बताया कि का मतलब गुणा और परसेंटेज का मतलब 1/100 आपको रखना है, तो इसी बेस पे आपको ये क्वेश्चन हल करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है। देखिए कैसे करेंगे कि यदि x का, देखिए x का 10%, तो इसे हम लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, तो x का 10%, ठीक है, x का 10% y के, अच्छा इसे परसेंटेज अपॉन 100 मत लिखो, परसेंटेज ही लिख दो इसे, है ना। x का मतलब गुणा लिख दिया, x का 10%, x का 10% लिख दिया, x का 10% y के 5%, y के 5%, y के 5% के बराबर है। तो देखिए x का 10% y के 5% के बराबर है, बराबर लगा दिया। अब हमने देखिए दोस्तों परसेंटेज को क्यों नहीं हटाया था, अब यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, यहाँ परसेंटेज से, और ये परसेंटेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। परसेंटेज से परसेंट हट गया, 5 से 10 को काटिए दोस्तों 2 बार, तो आपका आ जाता है इम्प्लाइज दैट 2x बराबर y। लेकिन क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, उन्होंने क्या बोला है, बराबर हो तो
x का 40%, x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर होगा। अब यहां से देखिए दोस्तों, सेकेंड लाइन को समझे कि x का 40%, तो देखिए x का 40%, x का 40% y के कितने परसेंट, देखिए y के कितने परसेंट, कितने मतलब क्वेश्चन मार्क आ गया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा। मान लीजिए y के a% के बराबर है। देखो यही तो बोला है, x का 40% y के कितने परसेंट के बराबर है, तो a% के बराबर है। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, ये परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया। अब आपको क्या करना है कि देखिए 2x बराबर y है, 2x बराबर क्या है, y है। तो जहां पर आपके पास y लिखा हुआ है वहां क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई। जिधर y लिखा हुआ है वहां 2x लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि y 2x के बराबर है। तो इधर लिख देंगे x गुणा 40 बराबर y की जगह पर 2x लिखेंगे, 2x और ये लिख दिया a। तो देखिए x से मैं x काट दूंगा, x से क्या काट दूंगा, x काट दूंगा, 2 से 40 कट जाएगा 20 बार, इंप्लाइज दैट a का मान आ जाएगा दोस्तों 20। क्या आ जाएगा, a का मान 20 आ जाएगा। इसका मतलब x का 40% y के 20% के बराबर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास डी। देखिए दोस्तों, जिन क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन देखने में काफी टफ लगते हैं, लेकिन यदि आप इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान ये क्वेश्चन आपको लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको इन्हें समझना पड़ेगा, ठीक है। एक ही कंसेप्ट में हम सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर पा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन डी है कि x माइनस वाई का 50%, तो इसे भी ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई के 30% के बराबर, x प्लस वाई के 30% के बराबर है, ठीक है सर। तो परसेंटेज से परसेंटेज हटाएंगे, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज हटाया, 0 से आप 0 हटा दीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए 5 का गुणा कर लीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर, इधर हो जाएगा 3x प्लस 3y, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x x को एक साइड में रख लीजिए, y y को एक साइड में रख लीजिए। देखिए इधर 5x लिखा हुआ है, 3x को मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये 5x में से घट जाएगा, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट मैं लिखूंगा 5x में से 3x कम हो जाएगा तो ये बचेगा 2x, ठीक है। अब देखिए वो ये जो 5y है मैं इसे इधर लेके जाऊंगा 3y के पास, देखिए इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब 5y 3y में जुड़ जाएगा, तो बराबर लिख देंगे इसे 8y, ठीक है। और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 2 से 8 कितनी बार कट जाएगा दोस्तों, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x बराबर 4y, x बराबर 4y आ गया। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि x y का कितना परसेंटेज है, x y का, देखिए x y का कितना, कितना मतलब क्वेश्चन मार्क, कितना परसेंटेज है, एक्स वाई का कितना परसेंटेज है। परसेंटेज की जगह मैं क्या लिख दूंगा, अपॉन में 100 लिख दूंगा। एक्स वाई का कितना परसेंटेज है तो बराबर लगाऊंगा। अब देखिए जहां पर एक्स लिखा हुआ वहां पर मैं 4y लिख सकता हूं क्या, बोलो लिख सकता हूं ना, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, इंप्लाइज दैट जिधर x लिखा हुआ वहां पर x के बराबर 4y लिख दूंगा। तो ये लिख दिया मैंने 4y बराबर y गुणा a बट्टे 100। तो y से y कट जाएगा, 100 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा दोस्तों 400, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब जो x है वो y के 400% के बराबर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो मैं यहाँ ऊपर से इसे साफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। इसके बारे में बात करें तो ये है कि यदि a प्लस बी का 40%, देखिए a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है, a माइनस बी के 60% के बराबर है, a माइनस बी के 60% के बराबर है,
तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको समझेंगे। आपको क्या करना होता है, जैसे कि हमने 21 तरह के 3 क्वेश्चन किए हैं सी डी ई। इसमें हमने क्या किया है दोस्तों, यदि एक्स वाई आए तो एक्स वाई में हमने संबंध देखा था, रिलेशन देखा था। यहाँ पर ए बी है तो ए बी में आप पहले क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, 0 से 0 हटा दीजिए और ये हो जाएगा दोस्तों, ये 4 को 2 से काट देंगे 2 बार, 6 को 2 से काट देंगे 3 बार। तो अब देखिए गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3 का गुणा करेंगे तो 3a माइनस 3b। अब वही करना है आपको कि इनको क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। देखो इधर आप क्या करेंगे, देखो इधर 2a लिखा हुआ है, इधर 3a लिखा हुआ है। 3a को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2a माइनस 3a, तो यहां पर बचेगा दोस्तों माइनस का a बराबर 2b को मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 3b ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2b को लेके जाऊंगा ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2b और माइनस का 3b, तो ये हो जाएगा माइनस का 5b। माइनस से माइनस कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा दोस्तों 5b। अब यहां से आप देखेंगे तो देखिए इम्प्लाइज दैट a अपॉन b, देखिए b को मैं a के नीचे लेके आऊंगा तो a अपॉन b बराबर हो जाएगा 5/1। ये रेशियो आ जाता है दोनों का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसका मान निकालना है। तो अब हमें इसका मान निकालना है 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस b, इसी का तो मान निकालना है। ठीक है, इसका मान निकालना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो रेशियो है ना उसी को यहाँ पर पुट कर दीजिए। a का मान क्या दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है, b का मान 1 दिख रहा है, तो यही मान यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो a का मान 5 है तो यहाँ पर 5 रख दूंगा, देखो 5 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 3 और b का मान कितना रखूंगा 1, तो 3 का गुणा 1 से किया तो 3 आ गया अपॉन, देखिए a का बराबर a की मान 5 रखूंगा 5 और प्लस b का मान रखूंगा 1, तो ये हो जाएगा, ऊपर 7 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 7/6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों आशा करता हूं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं टाइप 6 के बारे में। टाइप 6 के बारे में, टाइप 6 में दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन में आपसे वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है वो कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। कैसे, समझिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से, देखिए कमी दे दी आपके लिए, 40% कमी हो जाने से इसकी खपत कितने प्रतिशत, खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए इसमें आपके लिए कमी दे रखी है, वृद्धि पूछी है, लेकिन इसका जो खर्च है, रिजल्ट देखिए, जो खर्च होता है इसका, वो खर्च निकलता है। आप जानते हो कि किसी भी वस्तु के मूल्य गुणा खपत से उसका प्राइस कितना है और उसकी खपत कितनी है, दोनों का गुणा करते हैं तभी तो उसका क्या निकलता है, खर्च निकलता है। तो खर्च तो क्या है, अपरिवर्तित है। इसका मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों में दो राशियां चलेंगी जो गुणा में होंगी, दो राशियां चलेंगी जो गुणा में होंगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक राशि x है और एक y है, एक x है एक y है। यदि रिजल्ट आपको क्या रखना है, अपरिवर्तित रखना है, रिजल्ट क्या रखना है आपको, अपरिवर्तित रखना है, रिजल्ट अपरिवर्तित रखना है, तो यदि x बढ़ेगी तो y को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी और रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम दोस्तों यहाँ पर हल करना सीखेंगे। अब यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए कि इसमें मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, उनका आप विशेषकर ध्यान रखेंगे कि यदि आपके लिए वृद्धि दे रखी है, आपके लिए वृद्धि परसेंटेज दे रखी है, तो डेफिनेटली आपसे कमी परसेंटेज पूछेगा। वृद्धि परसेंटेज दे रखी है तो कमी परसेंटेज पूछेगा, और यदि कमी परसेंटेज दे रखी है तो आपसे पूछेगा दोस्तों वृद्धि परसेंटेज। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें अब आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपसे वृद्धि पूछता है,
यदि आपसे क्या पूछता है दोस्तों, वृद्धि पूछता है, तो वृद्धि परसेंटेज बराबर आपको याद रखना है कि कमी परसेंटेज अपॉन 100। देखिए कमी को क्या करते हैं, माइनस ही तो करते हैं, तो 100 माइनस कमी। ठीक है, ये आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। और यदि आपसे कमी परसेंटेज पूछता है, तो वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि, ये आपको दोस्तों क्या रखना है, याद रखना है। और इसी से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन नंबर ए है कि चीनी के मूल्य में 40% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितने परसेंट वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि 40% की चीनी के मूल्य में कमी की गई है। चीनी के मूल्य में क्या की गई है, 40% की कमी की गई है। अब उन्होंने पूछा है कि खपत में कितने परसेंट वृद्धि करें जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए वृद्धि परसेंटेज निकालना है। तो देखिए वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वृद्धि परसेंटेज निकालने के लिए आप बराबर, देखिए वृद्धि परसेंटेज बराबर कमी कितने की हुई है, 40 की कमी हुई है, तो 40 बटे 100 माइनस कमी, तो 100 माइनस 40, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ गुणा का चिन्ह भी लगाना है, गुणा 100 और गुणा 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 40 बट्टे 100 माइनस 40 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 बट्टे 60 गुणा 100। ठीक है, इधर देखिए 20 से कट जाएगा 2 बार, 20 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/3 गुणा 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 66 सही 2/3%। ठीक है, अच्छा मूल्य में 40% की कमी करी गई, तो 66 सही 2/3% वृद्धि करने पर किसमें, खपत में उसका खर्च अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है कि सीता की आय गीता की आय से 30% अधिक है। सीता की आय गीता की आय से 30% अधिक है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है। दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, उनकी आय परिवर्तित नहीं हो रही हैं, मतलब यदि उनकी आय का गुणनफल करेंगे तो दोस्तों अपरिवर्तित ही आएगा, अपरिवर्तित ही आएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि सीता की आय गीता की आय से 30% अधिक है, तो यहाँ वृद्धि हो रही है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है, कमी आपसे पूछी है। तो बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या करेंगे दोस्तों, कमी परसेंटेज आपको निकालनी है। कमी परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, वृद्धि कितने की हो रही है, 30% की हो रही है, तो 30 बटे 100 प्लस 30 और गुणा 100। ठीक है, इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 30 बट्टे 130, 30 बट्टे 130, तो ये हो जाएगा 30 बट्टे 130, 0 से 0 कर जाएगा, यहाँ गुणा 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 300 बट्टे 13, क्या हो जाएगा, 300 बट्टे 13 हो जाएगा। और इसे यदि हम सॉल्व करते हैं, 300 बट्टे 13 इसे सॉल्व करते हैं, तो आप जानते हो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बचेगा 40, 13 तिया 39, 1/13, तो ये आ जाएगा दोस्तों 23 सही 1/13%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी के बारे में बात कर लेते हैं कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 20% कम कर दी गई हो तो दूसरी राशि को कितना परसेंट बढ़ाएं। यहाँ पर 20% कम की गई है, तो दूसरी राशि को कितना परसेंट बढ़ाएं कि गुणनफल अपरिवर्तित रहे। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वृद्धि निकालनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सी है, वृद्धि परसेंटेज आपको निकालनी है। कितनी कमी हुई है, 20% की, तो कमी बट्टे 20 की कमी हुई है, 100 में से 20 कम कर देंगे तो 80 और गुणा कर देंगे दोस्तों 100 का, ये 20 से कट जाएगा 4 बार और 4 से 100 कट जाएगा दोस्तों 25 बार, तो 25%। क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। आशा करता हूं दोस्तों आपको टाइप बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे, हमारी ट्रिक आपको पसंद आ रही होंगी। यदि दोस्तों आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।